कर लेते हैं। आज करंट अफेयर ओपन करते हैं। साफ आ रही है इसमें पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं। अपन इसके अंदर जो चीज मैं करना चाह रहा था कि अपन कुछ चीजें करंट अफेयर वगैरह वो क्लास तो फिर चलेगी, कल अपन स्टार्ट कर देंगे उसको, ठीक है ना, वो तो अपन कर लेंगे। उसके साथ साथ अपन एक आधा कुछ मिनट के लिए इसको भी स्टार्ट रखेंगे, आधे घंटे वगैरह के लिए, या थोड़ा इस पे ज्यादा होगा तो अपन उस हिसाब से देख लेंगे। तो दोनों चीजें एक साथ चलती रहेंगी। और इसमें मैंने उस पे जुड़ा है, अभी तक YouTube पे भी नहीं आया, जोड़ के चला है क्या? प्रतीक क्यों नहीं रहा भाई, कहीं पे आ नहीं रहा। अब आया ना सके के साथ में। रिपीट तो डबल कर रखी है इसलिए हो रही है। मेरी तो डबल नहीं हो रही, हो रही है कहानी कहते रहे। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, माना तेरे को ज्यादा नॉलेज है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हाँ, चल अपन अब स्टार्ट करते हैं अपना जीके लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं उसमें है फ्लोरोसेंट नाइटिंगेल, ठीक है ना, अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा, ठीक है ना, कितने नर्सिंग कर्मियों को, यानी कि नर्सिंग स्टाफ को, कितने नर्सिंग स्टाफ को अवार्ड दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास में 56 को किया हुआ है अपने नर्सिंग काउंसिल जयपुर के अंदर है। अब मैंने जो अपन को बात की थी, अपन ने यही बात की थी कि जो अपन वर्क कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखना होता है जो क्वेश्चन होता है भाई, ये क्वेश्चन तो आपकी बुक के अंदर है, ठीक है ना, ये तो आपकी बुक के अंदर है, और बुक के अंदर है वो क्वेश्चन तो पुट करेगा नहीं, ठीक है ना, और पुट करेगा उससे रिलेटेड, ठीक है ना। नर्सिंग अब ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर लेगा, ठीक है ना, उस पे बात कर लेगा। अब ये काउंसिल है कहाँ, ठीक है ना, नर्सिंग काउंसिल जगह कहाँ पे है, और नर्सेज दिवस समारोह, अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस समारोह ये कब आता है, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पुट करेगा। तो अपने यहाँ पर है कितने मेंबर्स को किया इसने, तो इसके अंदर क्या किया है, 56 मेंबर्स को इन्होंने सम्मानित किया है। राजस्थान के साहित्य पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक को किसका विमोचन किया गया, ठीक है ना। अब देख पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया, किसको किया है, ठीक है ना। अब ये है माँ सबरी, ठीक है, माँ सबरी पुस्तक जो है जनजातीय परिवेश, कला, संस्कृति में जीवंत प्रतिरूप के साहित्य पल्लव जो है। अब जो साहित्यकार जो पल्लव है, ये साहित्यकार है, ठीक है ना, उसने 60 साल का जो लंबा शोध किया उसके ऊपर, उसका उन्होंने उसके ऊपर लिखा, उसका नाम था माँ सबरी। इसको विमोचन किया है इसे राजस्थान के साहित्य पुरस्कार। साहित्यकार जो है पुरुषोत्तम पल्लव, कौन सी बुक है, माँ सबरी। अब यहाँ पर है स्मृतियों की सुगंध, ताबरानी दुनिया, खेल रहा खेल। अब ये जो है इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पर है स्मृतियों की सुगंध, ठीक है ना, स्मृतियों की सुगंध जो है वो साहित्यकार लक्ष्मी नारायण नंदवान की पुस्तक है स्मृतियों की सुगंध, ठीक है। अब ये जो है ये पहले राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव रहे हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बाकी तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये देखना है साहित्य ये चीज जो है, अब इन बुकों का नाम रखा है उसने, तो इन बुकों के बारे में भी वो पूछ सकता है। अब तीसरी जो बुक है टाबरारी दुनिया। अब टाबरारी दुनिया जो है राजस्थानी भाषा की किरण बादल जो है उन्होंने, उनको मिला है साहित्य अकादमी यानी बाल कल्प साहित्य पुरस्कार दिया गया 2023 को। अब टाबरारी दुनिया, अब ये जो क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, वो क्या क्वेश्चन था तुम्हारे पास में कि पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया, ये तो क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या आने वाला है इसके अंदर, क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, अभी जो भी पेपर आएगा आपके पास में उसमें सभी के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन जो है रास्ते में किरण बाग, इस मेंबर्स को आप नहीं भूल सकते क्योंकि इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। ये इस चीज को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 क्वेश्चन हुए आपके। ये एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास में कितने क्वेश्चन आ गए? 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। स्मृतियों की सुगंध आगे आपके पास में, स्मृतियों की सुगंध किसका था? किसका था? सबसे पहले किसका था? ये लक्ष्मी नारायण नंदवान का था, जो कि इसके मेंबर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो, नंदवान ने अपनी पुस्तक देश प्रदेश से 33 साहित्यकार, पत्रकार और सांस्कृतिक कर्मी जो है उनसे जुड़े हुए संस्करण प्रस्तुत किए हैं इसके अंदर, यानी कि उनके जो व्यूज थे, ठीक है ना, उनको पेश किया है इसके अंदर। और उसी की बात है स्मृतियों की सुगंध, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आने वाला चांस है आपके पास में वो टाबदारी दुनिया है। इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इसको अवार्ड मिला हुआ है। बालक यानी कि साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिल गया है, तो इसको तो आप लोग भूल ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा भाई, क्या बात है? कोई चैट में कोई आ नहीं रहा, इसके अंदर कनिष्ठ भी नहीं है। इसके अंदर अनिकेत तेरा भी दिखाई नहीं दे रहा भाई, क्या बात है? पता नहीं, मेरे इसके अंदर जो चैटिंग जो थी उसके अंदर नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, तुम इसके अंदर कनेक्ट हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर कनेक्ट हो, ओके। अच्छा ठीक है, 16 आगे ठीक। सबको 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 ज्ञान देता रहता हूँ कि क्लास जो ले रहे हो तो सो के नहीं लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसीलिए कहा था कि सीधे सीधे आ जाओ, ठीक है ना। सामने अरे भाई, इसके अंदर मेरे को YouTube पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने तुम लोगों को, ये तो मेरा कहने का मतलब होता है कि भाई उसके अंदर अपन ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन असली चीज होती है दिखते हो बैठे हुए, ठीक है ना। ऐसे टीचर कहता कुछ है, उसका रिजल्ट कुछ और होता है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो एक ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है ना। तो इसके ऊपर थे नहीं, इसलिए मैंने उस चीज के ऊपर किया। अब यहाँ पे है, राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को 2021-22 के अंदर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। ये आप हमेशा ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा यानी कि वो कौन सा था आपके? मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर का, ठीक है ना। अब यहाँ पे जयनारायण व्यास है, राजस्थान विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय है, ये सारे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा, अगर ये कोई भी विश्वविद्यालय है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार, ये जो 3 जो विश्वविद्यालय है ना, ये समझ लो मेरी बात को। आपको कहीं से भी इसके बारे में मटेरियल मिलता है तो उस पर डिस्कशन जरूर करना, यानी कि इन तीनों विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ भी कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, तो उसको आप जरूर, बीकानेर विश्वविद्यालय से हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको इन तीनों विश्वविद्यालयों से यानी यूनिवर्सिटी से अगर कुछ वर्क होता है तो उस पर आपको बहुत ज्यादा लेना देना रहेगा, ठीक है ना। तो अपन सबसे किस विश्वविद्यालय को सबसे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी दिया गया है, या आप ऐसे कर सकते हो कि राजस्थान के, ठीक है ना, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी किसको कहा गया है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को, उदयपुर को कहा गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। राज्यपाल कलराज मिश्र जो है उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया को ट्रॉफी दी है और उसको दिया है, ठीक है ना। ओके, अब ये क्वेश्चन बड़े मजेदार है। लोक देवता बाबा रामदेव जी का ससुराल अमरकोट पाकिस्तान की पहली प्रतिकृति देश में कहाँ बनाई जा रही है? जैसे अपन नॉर्मली देखते हैं ना, अब ये तो ससुराल है वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, वो तो बॉर्डर एरिया के ऊपर है, ठीक है ना। तो उनका ससुराल था पाकिस्तान के अंदर, अमरकोट के अंदर है। अब उसकी जो कॉपी है वो कहाँ बनाई जा रही है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ बनाई जा रही है, ये वो बता सकता है? इनकी जो बनाई जा रही है बीकानेर में बनाई जा रही है, ठीक है ना। बीकानेर क्यों? बीकानेर में ही रहेगी, ठीक है ना।
ठीक है। अब यहाँ पर लोक देवता बाबा रामदेव का ससुराल रानी नेतल का मायका अमरकोट पाकिस्तान में है, ठीक है ना। रानी नेतल उसकी वाइफ का नाम होगा, और इनका जो प्रतिरूप यानी कि उसकी कॉपी जो बनाई जा रही है बीकानेर जिले के कोलाय तहसील के अंदर सियाणा गांव में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। सियाणा गांव है आपकी कोलाय तहसील के अंदर, वहां बनाया जा रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में, स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस के डिजाइन की तर्ज पर आसन के कहां पर पदन स्मारक पुस्तकालय का यानी कि लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है? ये आपके पीपलात्री राजसमंद के अंदर है। यहाँ पर एक आपकी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, पीपलात्री स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस के हिसाब से, यानी कि अपने उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है आपके पास, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया? मोहम्मद वकील को, ठीक है ना। डॉक्टर हरिदास व्यास है, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास है, मोहम्मद वकील जो हैं इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास बीकानेर नगर स्थापना दिवस के अवसर पर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा कौन से अवार्ड की घोषणा की है? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? ठीक है ना, महाराजा गंगा सिंह शैक्षणिक अवार्ड दिया जा रहा है, महाराजा कर्णिक सिंह खेलकूद अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये दो टाइप के अवार्ड आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों टाइप के अंदर सह है, एक और दो दोनों के दोनों हैं आपके पास में। ये दोनों अवार्ड आपको एमजीएस यूनिवर्सिटी दे रही है। उससे आगे का क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय यूएसए किस संस्था द्वारा एमओयू किया गया है, यानी कि ठेका लिया गया है उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर ने वर्क किया है ये, ठीक है ना। अनुसंधान, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, यानी हर चीज को डेवलप करने के लिए वो यहाँ पर वर्क करेगी, ठीक है। यूएसए की जो है वो यहाँ पर वर्क करेगी। कौन से के अंदर वर्क करेगी? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? अजमेर के अंदर है। अब यहाँ पर सबसे मजेदार जो चीज है, कौन सा ऐप यूज किया गया है, ठीक है ना। कोर्स किसके अंदर? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सेवा ओडीके ऐप, हेल्थ ऐप और पीसीटीएस ऐप, कौन सा किया है? कोई बता सकता है? आवाज नहीं आ रही भाई किसी की। कौन सा ऐप यूज किया गया है? ओडीके ऐप, इसको यूज किया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हुआ है, स्पेशली क्या होता है कि इसमें तीन जो होते हैं इंडेक्स लेते हैं, हाउस इंडेक्स लेते हैं, गुड्स इंडेक्स लेते हैं और कंटेनर इंडेक्स लेते हैं, जिससे वहां की जो कितनी उसके अंदर कितने वायरस है, कितने बैक्टीरिया है, कितनी पॉल्यूशंस है, वो सारा का सारा चेक किया जाता है। और ये ब्रूटेक्स इंडेक्स जो है वो स्पेशली वार्निंग सिग्नल देता है डेंगू फीवर के लिए। अब ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। आपके हाउस इंडेक्स वगैरह तो होता ही है, ठीक है ना, जिससे आपको ये सारे जो इंडेक्स मिलेंगे कि कितना कितना है, उससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर यानी कि जो चिकित्सा है यानी कि मेडिकल जो ग्रुप है उसको ये पता चल जाएगा कि इस वक्त कितना बढ़ने के चांसेस है, मॉनिटरिंग इजीली हो जाएगी। उसको कहते हैं ओडीके, ठीक है ना। ओडीके जो है वो आपके पास में अभी एक ऐप लॉन्च हुआ है। बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु तो कौन सा अभियान शुरू किया है? मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान को स्टार्ट किया है, ठीक है ना। मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान को किया है। राजस्थान सरकार द्वारा बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किस आरक्षण वर्ग में शामिल किया गया है?
कोई बता सकता है? किसमें? एससी में, ठीक है। और चैटिंग में भी लिख सकते हो, और उस पे आ सकते हो तो उस पे भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ से क्या हिल नहीं सकता, मेरे पीछे उसका आंसर है, ठीक है ना। स्पेशली ओबीसी के अंदर, ठीक है ना, ओबीसी के अंदर उसको शामिल किया गया है। करेक्ट भाई, कुछ तो आवाज करते रहा करो भाई। अब यहाँ पर है, सोनाली को युवा व प्रहलाद सिंह, ठीक है ना, सोनाली को युवा और प्रहलाद सिंह जोरडा को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है ना। अब ये कहाँ के? बीकानेर की राजस्थान युवा कवयित्री चित्रकार सोनाली सुथार को साहित्य बाल अकादमी नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। सोनाली को, सोनाली सुथार काव्य कृति जो है इनकी शुद्ध सोधु जंग आंगणे पर दिया गया है, ये पुरस्कार मिला है। ये आपको ये सारे याद रखने हैं। शुद्ध सोधु जंग आंगणे, ठीक है ना, पर ये पुरस्कार मिला है। सोनाली सुथार सुविख्यात वास्तुविद सुथार की पुत्री है। ओके, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नागौर के प्रहलाद सिंह जोरडा को अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 में मिला है, ठीक है। ये बाल अकादमी पुरस्कार नागौर के हैं ये। अब ये जो है, अब आपको ये नागौर याद रखना है। चलो बीकानेर वगैरह तो आप लोग यहीं के हो, इसमें आप इनकी जो ये काव्य कृति है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। शुद्ध सोंधु जग आंगणे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपको मिल कहां से रहा है? ये है तो बीकानेर के लोकल, ठीक है ना। आप सोचो कि बीकानेर क्या लेना देना, ठीक है ना, या राजस्थान का क्या लेना देना, लेकिन ये जो है नई दिल्ली साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना पड़ता है अपन को कि किस किस के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन और मिल गए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चाहे मार्किंग करके रख लो, चाहे आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। अभी बता देता हूं आपको, जितना कुछ कहा अभी तक बताया है उसके अंदर ये जो है आपका पूरा क्वेश्चन, ये तो आज का आपका क्वेश्चन प्रिंट है, किसी ना किसी पेपर के अंदर बैठेगा ही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं मिलेगी आपको। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो क्वेश्चन है ये। प्रहलाद सिंह को ये पुरस्कार जो दिया है बाल कृति हमारी ढाणी पे दिया गया है, और प्रहलाद सिंह राजस्थान के विख्यात कवि नंदकल के परिवार से है। चलो ये तो फैमिलियर है अपन को, हमारी ढाणी के ऊपर दिया गया है। अब ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है, अब ये अकादमी जो है वो कितनी भाषाओं में दे रहा है, ठीक है ना, ये दे रहा है 24 भाषाओं में, 24 पे दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने पे दे रहा है, कौन दे रहा है, और किसने क्या लिखा है, किसके ऊपर वर्क हुआ और किस चीज के ऊपर दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये 3-4 चीजें हमेशा जब भी कोई अवार्ड दिया जाता है इसी पे क्वेश्चन आएगा। आप कभी भी ये मत सोचना कि ये चीज मैं ध्यान रख लूं, ये छोड़ दूं, ये कर लूं और वो छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। आपको 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद की अपन बात करते हैं आईएफसी ब्रुकफील्ड के बीकानेर के सौर ऊर्जा परियोजना में $105 मिलियन का निवेश करेगा। अब ये आईएफएससी क्या था? आईएफसी क्या था? आईएफसी क्या था? उसके आगे तो खड़ा हूं, पैसे पढ़ने नहीं देता। आईएफसी क्या था, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल, हाँ हाँ हाँ, ये फाइनेंशियल वित्त निगम आईएफसी होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, कॉर्पोरेशन हुआ, ठीक है ना, इतना तो पता है ना, ठीक है, अच्छी बात है।
ये तो अपन ने किया था IFC, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना। अब ये चीजें आएंगी, ये इन्होंने क्या है, ब्लूप्रिंट जो था उसमें बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना के अंदर, यानी कि सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा है यहाँ पे। अब जो परियोजना का जो प्लांट लग रहा है, अब देखो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, वो स्पेशली क्या IFC जो था, IFC किसको पैसा देता है, ये जो देता है ये प्राइवेट कंपनियों को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। ये अपन ने बात की थी उस वक्त, ठीक है ना, जब अपन वो चीज कर रहे थे। ये प्राइवेट कंपनियों को प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर क्या होगा, दो आपके चरण के अंदर स्टेजेस के अंदर प्रोजेक्ट लगेंगे। एक जो स्टेजेस है उसके अंदर 268 मेगावाट पहले चरण में लगेगा और 282 मेगावाट दूसरे चरण में लगेगा। अब आपको ये चरण तो याद, स्टेजेस तो याद करनी नहीं है, ठीक है ना। आपको केवल अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आएगा IFC के ऊपर और किसी पे नहीं आएगा। ये जो चीजें हैं इस पे किसी पे नहीं आएगा। इस टाइप की चीजें या पढ़ने के लिए होती है, नॉलेज रखने के लिए होती है, क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि जो चीजें चलती है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है। जहां मॉडिफिकेशन होने के चांसेस होते हैं ना, उसको आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होने के चांसेस है। आज 550 मेगावाट का सोलर परियोजना लग रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट है। ये बाद में चेंजेस हो सकते हैं, बड़ी हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद नहीं करना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको मैं ये चीज बताता चलूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपके पास में IFC के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आगे अपन चलते हैं। IIT जोधपुर ने किस संस्था के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान यानी कि रिसर्च हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन किया है? किसके साथ मिलकर किया है, ठीक है ना। IIT जो करेगी तो वो, अगर हम कहेंगे रक्षा क्षेत्र है, ठीक है ना, डिफेंस है, डिफेंस के जितने वर्क जो होते हैं वो कौन करता है, ठीक है ना। डिफेंस के जितने वर्क होंगे वो कौन करेगा, DRDO करेगा। तो ये आंसर है इसका। अब यहाँ पर DRDO के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लो आप, ठीक है ना, किसके अंडर में वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना। जो DRDO है, हाँ, डिफेंस इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस का की है ना, सब्सिडरी है ये इसलिए, और 1958 के अंदर हुआ था। और ये यहाँ पर भारतीय थल सेना व डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूप में कार्य करती है। किसके, थल सेना के, ठीक है ना। आपके बाकी के लिए नहीं है, नेवी वगैरह के अंदर वर्क नहीं कर रही है, ठीक है ना। थल सेना और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए करती है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूप में काम करती है। तो आपके पास में एक ये है जो आने के चांसेस सबसे कम होंगे आपके पास में। किसका संगठन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, सब्सिडरी है। और ये जो वर्क कर रही है वो IIT के साथ, जो बड़ी चीज है वो बड़ी के साथ ही लिंक करेगी, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। रास्ता प्रतियोगिता के अंडर 18 आयु वर्ग में कम से बालक और बालिका के कौन सा खिताब जीता है, किसने खिताब जीता है, अमित चौधरी वो सिल्वी पॉल ने जीता है ये, ठीक है ना। ये कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चांसेस कम रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जैसे कल आप वर्ल्ड कप जीत गए तो उसके ऊपर क्वेश्चन आप सोचो किसने कैच किया था, वो नहीं आएगा। उसके ऊपर कोई चीज है उसका, उसके ऊपर आ जाए कहां हुआ है, किस जगह पे हुआ था, उस पे क्वेश्चन आएगा। राजस्थान में पहली बार किस विश्वविद्यालय ने जियो इंफॉर्मेटिक्स कोर्स की शुरुआत की है, स्टार्ट किया? जियो इंफॉर्मेटिक्स कोर्स सब्जेक्ट लिया है इसने, ठीक है ना, कोर्सेज बनाया है इसने। किसने लिया है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कोटा ने। राजस्थान की सोलर वुमेन कौन है जिसे प्लेटिनम शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जो है वो है डॉक्टर मंजू जैन। डॉक्टर मंजू जैन है, ये डॉक्टर वैसे नहीं है स्पेशली डॉक्टर, ये ह्यूमन बीइंग वाली डॉक्टर नहीं है, ये PhD वाली डॉक्टर है, ठीक है ना। इन्होंने 44 इयर्स से, ठीक है ना, ये जो अपने
मेरे हिसाब से करीब 30-40 साल पहले सोलर कुकर्स आए थे, ठीक है ना, उनसे वो छत पे रख देते थे और उससे खाना बनता था, ठीक है ना, उस चीज को ये यूज करती है आज भी, ठीक है ना। तो ये जो चीज है यहाँ पर सोलर वुमेन इसलिए कहा जाता है कि उसी से खाना पकाती है, इडली सांभर केक वगैरह। उन्होंने कभी गैस आज तक खरीदी नहीं कई सालों से, ठीक है ना, 44 इयर्स हो गए इनको, ठीक है ना। तो उनको अवार्ड दिया है, प्लेटिनम शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है, सोलर वुमेन कहते हैं इनको। ये डॉक्टर मंजू जैन है, ठीक है ना। उसके साथ में यहाँ पर पड़ा है ना, वो ऊपर जो छत पे रखते थे उसमें, हाँ अच्छा पुल पड़ा है क्या? इसीलिए तो अवार्ड नहीं मिला। है? वो पहले आता था, काफी अच्छा था। ये आज भी उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज तो बिल्कुल इनको मिला है। अब यहाँ पर सबसे मजेदार जो चीज है ना, ये तो देखो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो लेडी पूछे गए, पाना देवी गोदारा, ये बड़ी पॉपुलर लेडी रही है, ठीक है, पाना देवी। शीला अशोका, नीरू यादव, ठीक है ना। पाना देवी जो है ये 44 नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 के अंदर भाग लिया इन्होंने। और इस इनमें खास बात ये है, अब ये देखो इसमें गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर गोल में भाला फेंकने के अंदर। इन्होंने पाना देवी अब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए अगस्त में स्वीडन जाएंगी। अब पाना देवी जो है, अब देखो इसमें आप ये सोचोगे पुणे में आई पाना देवी की उम्र क्या होगी, ये आप मेरे को बता सकते हो? उसमें से कोई दे मेंबर गूगल चाहे कर लो आप, पाना देवी जो है गोदारा है, इनकी उम्र कितनी होगी? उम्र कितनी होगी देख के बता दो, उससे आगे चलते हैं अपन। नहीं होगी क्यों, देख लो ना, मैं आपको कितना मौका दे रहा हूँ। ऐसा कोई 92 ईयर, ठीक है ना, इसलिए काफी 92 ईयर की है ये, ठीक है ना। और इन्होंने देखो इसके अंदर उस एज के हिसाब से जो होते हैं, ठीक है ना, उनका अलग से ग्रुप बनता है, ऐसे नहीं यंग के साथ में इनको खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। उनके जो ग्रुप्स के होते हैं उनके साथ में इनको खड़ा कर दिया, उनके साथ में किया, उसमें इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं अपन नीरू यादव की। नीरू यादव जो है, अब उनको यूएन से बुलावा आया है स्पेशली, और ये जो है हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर है, झुंझुनू की है ये, ठीक है ना। ये सरपंचगिरी करते हैं और इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पूरा एरिया है अपन बात करेंगे, न्यूयॉर्क में स्पेशली स्पीच देने के लिए बुलाया है। काफी अच्छा इन्होंने जो वर्क किया है उसके हिसाब से इनको बुलाया गया है। नीरू यादव जो है उनको सीडीपी की ओर से आयोजित होने वाली वार्षिक सम्मेलन सीडीपी मीट 24 में भारत के प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, ठीक है ना। अब ये सारा का सारा है संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या विकास योजना सीडीपी, ठीक है ना, ये जो चीज है। अब इसके अंदर शीला अशोका जो है, अब शीला अशोका जो है उनका भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आशा रानी सुमन और शीला अशोका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने इनका जो वर्क है, इन्होंने जैसे ये प्रिंसिपल रही हैं वहां पे, जहाँ पे भी है स्कूल के टीचर्स हैं, इन्होंने वहां पे जाके जैसे किसी स्कूल के अंदर गए, वहां पर जाके वो जैसे स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई थी, यानी कि बच्चे आ नहीं रहे थे, उस पूरे स्कूल को डेवलप कर दिया इन्होंने, और पूरा अच्छा रिजल्ट है इनका, और बहुत ही शानदार स्कूल बनाया इन लोगों ने। उसके लिए इनको अवार्ड मिला हुआ है। आसारानी सुमन और शीला अशोका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया इनका। ये आपको थोड़ा सा, जब भी आपके पास में ये इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं आपको, ठीक है ना, नाम के साथ में,
उसको जरूर पढ़ लेना। ये अभी बता रहा हूं मैं, उस चीज को जरूर पढ़ लेना कि किस टाइप से होगा। ये जो चारों की जो चीजें हैं, आपको हमेशा इस चीज के ऊपर ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन मिलते ही आपके पास में ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन मिल जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है आपके पास में, वुमेन कौन थी प्लेटिनम अवार्ड, ठीक है ना, मंजू जैन। जो क्वेश्चन आने वाला है वो इनमें से आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है आपके पास। अगर आपको बनाना क्वेश्चन आ गया कि कैसे बनता है क्वेश्चन, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, मुझे मेरा काम केवल ये है कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बता दूं, क्योंकि जीके की कोई लिमिटेशंस तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आगे बात करते हैं। कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5 पुलिसकर्मियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा था? कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड 2024, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब इसके अंदर जो बात थी वो था कांस्टेबल ऑफ द मंथ ऑफ द अवार्ड दिया है, शौर्य अवार्ड दिया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अवार्ड है, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, कांस्टेबल है, ठीक है ना, यातायात व्यवस्था है, ओके, अपन अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे ये अपन को मिल जाएगा। अब शौर्य अवार्ड जो है, रुचि भी करेक्ट हो गई भाई, लगता है रुचि, ठीक है ना, हाँ, रुचि को अगर है तो उसको भेज दो, ठीक है ना, वो सीधा से अपन उससे बात हो सकती है। और कस्टमर सेटिस, हाँ ठीक है ना, और कोई है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पर ये शौर्य अवार्ड हो गया। अब ये शौर्य अवार्ड जो है, ठीक है ना, शौर्य जो अवार्ड है ये किसको मिलता है, ये आपके पास में है। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन अवार्ड है, ओके, कस्टमर्स के अंदर कितना सेटिस्फेक्शन, कौन सी जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा ग्रुप है, जैसे अमेजोन, कौन सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है आपको, वो देते हैं कस्टमर्स को, ठीक है ना। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड जो होता है वो अपने किसी भी जगह का होता है, इसका मतलब किसने ज्यादा उस एरिया को नाम बढ़ाया है उसके लिए दिया जाता है। तो ये सारे के सारे। शौर्य अवार्ड जो है, शौर्य अवार्ड किसको दिया जाता है, ये आपके पास देखने की चीज आती है। यहाँ पे शौर्य अवार्ड होता है, वीरता का चक्र है, भारतीय सेना का सम्मान है, ठीक है ना। और जो सीधी लड़ाई में देखो शामिल नहीं होते, जैसे अपन गए फिर लड़ाई करने के लिए, सीधा शामिल तो नहीं हो रहे, अपन को आर्मी के मेंबर्स तो नहीं है, तो वहां के नागरिक के साथ साथ, ठीक है ना, जो मेंबर्स होते हैं ना, लोकल जो मेंबर्स होते हैं, पॉपुलेशन जो लोग होते हैं वहां के, उनको मिलता है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये आर्मी की तरफ से दिया जाता है, यानी कि आर्मी का सैन्य अवार्ड है, भारतीय सैन्य सम्मान मिलता है, जो कि एक नॉर्मल मेंबर्स को यानी कि पब्लिक को मिलता है। ये इसके ऊपर हमेशा लाइफ लॉन्ग आपको याद रखने की चीज होती है ये, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान में रखना। और उसके बाद में जो चीजें हैं आपके पास में, राष्ट्रीय गौरव सम्मान जो है 30 वर्षों के लिए सांस्कृतिक युवा संस्था देती है इसको, और अंकित मच्छी को भी दिया गया है, ठीक है, गौरव सम्मान। अब ये जो चीज है आने के चांसेस कम है, ठीक है ना, लेकिन शौर्य चक्र वगैरह ये तो हमेशा लाइफ लॉन्ग है, इस कभी भी टाइम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ में आपके पास में क्वेश्चन कौन सा था, अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन चलते हैं, राज्य की किस एकमात्र पैरा महिला एथलेटिक्स खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया के लिए नेशनल सिवर के लिए किया गया है, ओके, पूनम चौधरी का हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है। एनटीपीसी का कोयला आधारित पहला संयंत्र, ठीक है ना, राजस्थान में कहां स्थापित किया जा रहा है, किसका, एनटीपीसी, एनटीपीसी किसका है, एनटीपीसी फुल फॉर्म बता सकता है कोई, ठीक है, एनटीपीसी कहां पहला स्थापित हो रहा है, कोयला आधारित, कोयले से होगा उसमें। अब कोयले से होगा, कोई बता सकता है तो उसके ऊपर डाल दो चाहे आप अपने चैट बॉक्स के अंदर, एनटीपीसी
ठीक है ना, 12 के अंदर है ये। एनटीपीसी हमेशा ध्यान में रखने वाली चीज है। ऐसे तो तेरा ऑप्शन ही ऑप्शन है, गूगल खोलो और गूगल बाबू से पूछो। मैं बात कर रहा हूं बार बार मैं यहां पर करता जा रहा हूं, कोयला आधारित, ठीक है ना, थर्मल पावर स्टेशन ही तो होगा, ठीक है ना, एज नेशनल होता है थर्मल पावर कारपोरेशन। अब ये देखो, अब इसके अंदर अपन कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते। अब सबको पता है या नहीं, मैं उसके लिए कभी नहीं कहूंगा, ठीक है ना, मैं तो एक क्वेश्चन सीधा था। अब यहाँ पर राजस्थान सीनियर स्टेट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, जयपुर के अंदर। अब यहाँ पर अगर अपन लास्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज हैव कंप्लीटेड द रेक्टिफिकेशन ऑफ द बिकम द फुल टाइम मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। यानी कि ग्रुप बन रहा है सोलर अलायंसेस, यानी सोलर प्लांट्स लगाने के लिए ग्रुप बन रहा है, ठीक है, जैसे ओपेक वगैरह बने थे ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है ना, वैसे बन रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही भाई रुचि। अब इसके अंदर आप कितने मेंबर्स मिलकर कर रहे हैं ये काम, कितने मेंबर्स हुए हैं, आंसर आ रहा है 100, ठीक है ना, इतने मेंबर्स जुड़ के सोलर प्लांट को लगाने के लिए, सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके हैं 100। अब ये आपका क्वेश्चन है, इन विच African country of the World Health Organization WHO has asked to the address the spread the mpox या monkeypox, ठीक है ना। अब ये monkeypox जो है ये कहाँ है, इन विच द कौन सी कंट्री के अंदर स्प्रेड हुआ है? रवांडा है, सूडान है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो है और सोमालिया है। स्पेशली जब भी कोई डिजीज फैलती है, ठीक है ना, आपको हमेशा क्लियर चीज बता देते हैं, जब भी कोई स्प्रेडिंग हो रही है उस पे क्वेश्चन रहेगा ही, इसमें कोई कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आपको याद रख लेना, कोंगो को है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर है मोंकी पॉक्स है। मोंकी पॉक्स जो है स्पेशली, अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा ये कहाँ हो रहा है, इस पे क्वेश्चन ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, याद क्या करना है, मोंकी पॉक्स है क्या, ठीक है ना। और मोंकी पॉक्स जो है आपके पास में वो एक वायरल है, ज़ूनोटिक डिजीज है, ट्रांसमिट फ्रॉम द एनिमल टू द ह्यूमन, ठीक है ना, पॉक्स लाइक डिजीज है, ठीक है ना। अब मोंकी पॉक्स इसलिए दे रहे हैं, ठीक है ना, और ये मंकी के अंदर मिलता है अपन को, ठीक है ना, और एंडेमिक है और नाइजीरिया है, एंडेमिक है नाइजीरिया के अंदर। इस लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये तो सारे जो जूलॉजी के हैं, साइंस के जो मेंबर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो सारे इसके जीनस और फैमिली वगैरह याद रखेंगे, ठीक है ना, कहां से जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो साइंस के नहीं है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए सीधी सी बात है, वायरल ज़ूनोटिक डिजीज है और एंडेमिक है ये स्पेशली, और एंडेमिक किस जगह पे है, नाइजीरिया में है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा इसको माना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कहा है स्प्रेड हो रहा है, कहां पे हो रहा है, कोंगो के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर के साथ में याद रखना है। साइंस के ऊपर क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। काफी टाइम हो गया, वैसे आज मेरे को करवाना था स्पीकर के बारे में, अपने लोकसभा स्पीकर के बारे में, लेकिन अभी काफी टाइम हो चुका है, 10-17 हो गए। तो बाकी अपन कल हैंडीक्राफ्ट का जो बचा हुआ था उसको करेंगे, और उसके साथ में आप
जो, ठीक है ना, उसको कर लेंगे। और इस टाइप से बीच बीच में अपन एक दिन छोड़कर ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे जिसमें अपना करंट अफेयर भी होता रहे और आपका राजस्थान जीके भी चलता रहे। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर करना, और जो अपने साथ लोग हैं उनको आप शेयर करके बताएं कि आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट टीम को कनेक्ट कर लें, जैसे अभी अनिकेत वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो उनसे क्या होता है सीधी बातचीत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर YouTube के ऊपर वो चीज नहीं हो पाती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।